हाँ, तो भाई लोगों, आज हम पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर, और इसके नीट के प्रीवियस 33 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन अपना फर्स्ट है, आयनिक मोबिलिटी पूछा है इसने, है ना। सबसे कम आयनिक मोबिलिटी किसकी होगी? तो सबसे कम आयनिक मोबिलिटी होती है लिथियम की। ठीक है, देखो आयनिक मोबिलिटी का जो रिलेशन होता है वो होता है डिग्री ऑफ हाइड्रेशन के साथ में, यानी जिसकी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन मैक्सिमम होगी उसकी आयनिक मोबिलिटी मिनिमम होगी। तो अपना लिथियम आंसर होगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। देखो वो अपने को मेटल बताना है जो सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है ना। और नॉर्मल ऑक्साइड सिर्फ लिथियम बनाता है ना, बाकी सबके पर ऑक्साइड भी होते हैं, सुपर ऑक्साइड भी होते हैं। ठीक है, लिथियम अपना ऑप्शन सही होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है, उसने पूछा था जो अपने एल्केलाइन मेटल है इसका आयन एक्सचेंज रिएक्शन के लिए सीक्वेंस पूछा था, है ना, एडजॉर्प्शन की सीक्वेंस में। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे जो उसका जो सीक्वेंस है वो डिक्रीज होता जाता है ना। तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, लिथियम का, फिर सोडियम, पोटेशियम, ये सीक्वेंस रहेगा। फिर चौथा क्वेश्चन उसके बाद में देखा था हमने। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या होगा, देखो इसने आयनिक मोबिलिटी का सीक्वेंस पूछ लिया। और आयनिक मोबिलिटी के लिए क्या याद रखोगे, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती जाएगी ना, आयनिक मोबिलिटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, ये फंडा आप सिंपल सा याद रख सकते हो। तो अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखो पहला तो होगा नहीं क्योंकि पहले में जस्ट अपोजिट में रखा है। दूसरे में सोडियम का सबसे मैक्सिमम है वो भी नहीं होगा, और पोटेशियम का मैक्सिमम है वो भी नहीं होगा। ऑप्शन अपना डी सही होगा। अब देखो क्वेश्चन फिफ्थ में क्या करवा रखा है आपको, है ना, आपको एबीसीडी पूछा है ना, कि आपको रिएक्शन करवानी है ए की, बी से, सी से, डी से, है ना। तो इसका देखो ऑप्शन याद रखना डायरेक्ट, जो ये रिएक्शन करता है बी से, है ना। तो सोडियम होता है वो रिएक्शन करता है बी से, है ना। बी कौन है अपना, H2 है, इससे रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, NaOH का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और फिर जो डी है ना वो क्या है यहाँ पे, जिंक है। सी ऑप्शन होगा इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 6, which of the following properties of alkaline metals increase in magnitude as the atomic number increases। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी? आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनिक रेडियस से वो इंक्रीज होती है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7th पे। इन द केस ऑफ एल्केलाइन मेटल कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज इन द ऑर्डर। कोवेलेंट जो कैरेक्टर है उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया है ना, कैसा डिक्रीज होगा। ठीक है, जो मेटल्स है उसके रेफरेंस में बताना। ठीक है, तो देखो किसके रेफरेंस में पूछा, ये हेलोजन के रेफरेंस में पूछा है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे आप, जैसे जैसे है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है वैसे वैसे जो नेचर है ना डिक्रीज होता जाता है। सबसे ज्यादा देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर होती है आयोडीन की। ठीक है, तो मैक्सिमम किसका हो जाएगा कोवेलेंट नेचर, Mi का होगा, है ना, आयोडीन के साथ में, फिर ब्रोमीन के साथ में, फिर क्लोरीन के साथ में, फिर फ्लोरीन के साथ में। ये याद रखना, डी सी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अपना 8। क्या कह रहा है, इन एल्केलाइन मेटल्स फॉर्म सोल्ट लाइक हाइड्राइड्स बाय डायरेक्ट सिंथेसिस एट 11 elevated temperature. The thermal stability of these hydrides decrease in which of the following orders। ठीक है, हाइड्राइड्स का ऑर्डर पूछा है, किस ऑर्डर में ये डिक्रीज होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो आप है ना टॉप टू बॉटम जा रहे हो, ये क्या होगा, सेम सीक्वेंस डिक्रीज भी होता है। तो टॉप पे क्या था, लिथियम, फिर ना पोटेशियम के, रूबीडियम, आरबी, सीएस। आपने सीक्वेंस याद किया होगा ना, मैंने की रफ करिए, तो सेम वो होगा सीक्वेंस याद रखना है इसका, ये वाला बी ऑप्शन। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर अपना 9। विच कंपाउंड विल शो द हाईएस्ट लेटिस एनर्जी। सबसे ज्यादा लेटिस एनर्जी किसकी है? ठीक है, तो क्या बताओगे, सोडियम की सबसे ज्यादा होती है ना लेटिस एनर्जी, याद रखना, सोडियम के साथ में क्लोरीन। ठीक है, तो सेकंड सबसे छोटी साइज इसी की है ना, लिथियम तो है नहीं, लिथियम की बात नहीं होता है ना, तो सोडियम अपना होगा NF। नाइन्थ का ऑप्शन सी। उसके बाद में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन 10, विच ऑफ द एल्केलाइन मेटल क्लोराइड, है ना, एल्केलाइन मेटल क्लोराइड मतलब MCl फॉर्म्स इट्स बाई हाइड्रेट सोल्ट MCl डॉट टू H2O इजीली। कौन बनाएगा इजीली ये, RBC, LiCl, CaCl, RBCl या KCl, है ना। तो सबसे इजीली बना देता है ये लिथियम क्लोराइड, है ना। तो ऑप्शन अपना ये सही होगा। ठीक है, ये इजीली बनाता है मेटल डाइहाइड्राइड्स।
तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 11th ठीक है, क्रूड सोडियम क्लोराइड obtained by crystallization of brine solution does not contain, जो क्रूड सोडियम क्लोराइड है ना वो क्रिस्टलाइजेशन से बनाते हैं ब्राइन सॉल्यूशन के, इसमें क्या नहीं होता है ब्राइन सॉल्यूशन में, MgSO4, Na2SO4, MgCl2 या CaSO4 ना। तो ध्यान रखना क्या नहीं होगा इसमें, तो इसमें MgSO4 नहीं होता है, ठीक है, क्या नहीं होगा, MgSO4 नहीं होगा, क्वेश्चन 11 का ऑप्शन ए। बाकी Na2SO4 भी होगा, Ca भी होता है ना, SO4 कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सारे होते हैं, MgSO4 नहीं होता है, ठीक है। ये तो फैक्ट वाली चीजें वो तो आपको याद करनी पड़ेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 12, इन कैस्टनर केल्नर सेल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, मोल्टन सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। नेक्स्ट ऑप्शन है सोडियम अमलगम इज फॉर्म्ड एट मर्करी कैथोड, और नेक्स्ट है ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद एटी इलेक्ट्रोड, है ना, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो बताना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सोडियम अमलगम होता है ना, वो फॉर्म होता है जो मर्क्यूरी कैथोड होता है वहां पे, ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ए ऑप्शन है प्योर सोडियम मेटल डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू सॉल्यूशन। नेक्स्ट है NaOH रिएक्ट विथ ग्लास टू गिव सोडियम सिलिकेट। सी ऑप्शन एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ एक्सेस NaOH टू गिव एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और थर्ड है सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव सोडियम कार्बोनेट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है वो बताना है, ठीक है में। तो देखो पहला जो ब्लू कलर देता है डिसॉल्व करते हैं तो सही बात है, देता है। दूसरा क्या है, NaOH रिएक्ट करता है ग्लास से तो सोडियम सिलिकेट बनाता है, सही बात है ये भी। अब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है NaOH से तो क्या बना देता है एल्यूमिनियम, भाई नहीं बनाता ये, है ना, तो में सी इनकरेक्ट है। और जब रिएक्शन करता है ना तो ये नहीं बनता है, यहाँ पे बनता है सोडियम एल्यूमिनेट बनता है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। डी ऑप्शन तो सही है, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट। अगला है क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है 14 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस फ्यूज्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड एट 330 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। कौन से प्रोसेस में ऐसा किया जाता है ना, 330 डिग्री टेम्परेचर पे सोडियम को हीट करोगे तो सोडियम अपने को मिलेगा। पहला है कैस्टनर प्रोसेस, बी डाउन्स प्रोसेस, सी साइनाइड प्रोसेस, एंड डी बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो ये जो कंडीशन दी है ना वो प्रोसेस है कैस्टनर प्रोसेस, कास्टनर प्रोसेस है ना, कास्टनर प्रोसेस में ऐसा होता है। फिर क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्यूजन मिक्सचर। फ्यूजन मिक्सचर किसको बोलते हैं, mixture of Na2CO3 plus NaHCO3, second Na2CO3 dot 10H2O, C mixture of K2CO3 plus Na2CO3, D NaHCO3। ठीक है, आपको क्या पूछा है इसने पूछा है फ्यूजन मिक्सचर, है ना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूजन मिक्सचर किसको कहते हैं अपन, ना, तो फ्यूजन मिक्सचर कहते हैं अपन अपने पास K2CO3 है और Na2CO3, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा ना उसको कहेंगे फ्यूजन मिक्सचर, K2CO3 एंड Na2, पोटेशियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, न कि बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, वॉशिंग सोडा हैज फॉर्मूला, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा है ना, तो क्या होता है बताओ, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2 है ना, Na2CO3 डॉट 10H2 ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 16 हो गया, अब 17, द फॉलोइंग मेटल आयन activates many enzymes, participate in the oxidation of glucose to produce ATP, and with Na is responsible for transmission of nerve signal। ना देखो इसने कुछ उस मेटल का नाम पूछा है जो बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में पार्टिसिपेट करता है, एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और सोडियम के साथ में वो नर्व में सिग्नल ट्रांसफर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कौन सा है बताओ, आयरन, कॉपर, कैल्शियम या पोटेशियम, ठीक है, तो याद रखना वो होता है पोटेशियम, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना, पोटेशियम K+ आयन होता है, 17 में ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द फंक्शन ऑफ सोडियम पंप
is a biological process operating in each and every cell of all animals. Which of the following biologically important ions is also a constituent of this pump? सोडियम पंप के लिए इसने पूछा है ना, जो सब सेल्स में होता है ना, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो इस जो पंप है सोडियम में, इसके साथ में और कौन एसोसिएटेड होता है? पहला है पोटेशियम, नेक्स्ट है फेरस, फिर है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम। ठीक है, तो याद रखना हुआ ना, जनरली अपन सोडियम पोटेशियम पंप भी बोलते हैं ना, तो सोडियम पंप बोले तो भी दोनों आएंगे, सोडियम पोटेशियम पंप बोले तो भी दोनों। ऑप्शन ए सही होगा इसका। ठीक है, अब आ रहा है क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 में क्या कह रहा है देखो, कह रहा है मैग्नीशियम रिएक्ट विथ एन एलिमेंट एक्स टू फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, और इफ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ x is 1s2 2s2 2p3, the simplest formula of this compound is। ठीक है, जो कंपाउंड है ना उसका इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिया, जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा उसका वो बताना है अपने को। ठीक है ना, तो देखो x के लिए आपको जो ऑक्सीडेशन नंबर दिया है ना 1s2 2s2 2p3, तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सही होगा ना आपका वो होगा डी, Mg3x2। ये ऐसा क्यों होगा देखो, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? पी में 3 आ रहे हैं। ठीक है, और आपको पता है जो भी जब कभी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ना, तो जो वैलेंसी होती है वो एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो इस x की वैलेंसी चली जाएगी mg के साथ में, mg की वैलेंसी आ जाएगी x के साथ में, तो mg3 वाला ऑप्शन देखो, इसमें mg3 नहीं था है ना, तो इजीली आप रख सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ है अपना? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कंपेयर्ड विथ द एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, द एल्केलाइन मेटल्स एक्सिबिट, है ना, आपको एल्केलाइन मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल को कंपेयर करना है। स्मॉलर आयोनिक रेडियाई, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ग्रेटर हार्डनेस, लोअर आयोनाइजेशन एनर्जीज। तो कौन सा होगा इसका? इसका होगा देखो लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जो एल्केलाइन मेटल्स है ना उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो लोअर होती है। ठीक है, अरे क्वेश्चन छूट गया अपने बीच में है ना, इसका क्वेश्चन। तो इसने पूछा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम एटम में बी रिटन एज। कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ना उसको आप कैसे लिख सकते हो? वो कैल्शियम है ना 20 नंबर पे होता है, और इससे पहले क्या आती है देखो, 20 से पहले जो आती है ना वो आर्गन गैस आती है, यहाँ पे 18वें नंबर पे। आर्गन के बाद पे क्या लिख सकते हैं अपन? S2 लिख सकते हैं, है ना, आर्गन 4s2, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज? स्मॉलेस्ट साइज किसकी है? मैग्नीशियम, सोडियम, बेरिलियम, लिथियम, बताओ। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज होगी बेरिलियम की, क्योंकि देखो लिथियम है ना, सोडियम है, ये दोनों कहाँ पे आते हैं? ये आते हैं फर्स्ट ग्रुप में, है ना, फर्स्ट में, और ये दोनों आते हैं सेकंड में। ठीक है, और सेकंड में भी सबसे ऊपर आ रहा है बेरिलियम ना, और अपन को पता है लेफ्ट से राइट जाते हैं ना तो साइज डिक्रीज होती है, तो स्मॉलेस्ट साइज इसकी होगी, लिथियम से भी छोटा होगा ये बेरिलियम। ठीक है, और सोडियम से छोटा होगा मैग्नीशियम, तो सबसे छोटा होगा बेरिलियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, क्या कह रहा है 23? HCl was passed through a solution of CaCl2, MgCl2 and NaCl. Which of the following compound crystallize? Both MgCl2 and CaCl2, only NaCl2, only MgCl2, तीनों। आपने क्या किया? HCl को पास किया एक तो कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में और NaCl के। तो कौन से कंपाउंड का क्रिस्टलाइजेशन होगा या किसका नहीं होगा, है ना, वो बताना है आपको। तो याद रखना ओनली NaCl का होता है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, बाकी और किसी का नहीं होगा। ठीक है, और जैसे आप बता रहे हो CaCl2 है, MgCl2 है ना, इन दोनों का क्रिस्टलाइजेशन होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं NaCl के कंपैरिजन में, इस वजह से। और NaCl क्या सोल्यूबिलिटी कम हो गई तो इजीली ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड? एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड मतलब वो जो एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप का बिहेवियर शो करता है। पहला बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बताओ कौन सा होगा? तो एम्फोटेरिक होता है बेरियम, है ना, BaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड ना, ये एसिड से भी रिएक्शन करता है और बेस से भी, दोनों से रिएक्शन करता है। ठीक है,
HCl से रिएक्शन करेगा और NaOH से भी रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, अमोंग CaH2, BeH2, BaH2 द ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इज। इन तीनों का आयोनिक कैरेक्टर पूछा है इसने। ठीक है, तो आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा, देखो बेरियम का सबसे ज़्यादा होता है आयोनिक कैरेक्टर, बेरियम के बाद में कैल्शियम, फिर होता है बेरिलियम। आयनिक मतलब सबसे पहले कौन सा आयंस बनाएगा, तो जिसकी जितनी ज़्यादा साइज बड़ी होगी ना वो आयंस का फॉर्म में फटाफट कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जाएंगे ना तो साइज इंक्रीज हो रही है, तो सबसे बॉटम पे कौन है, ये बेरियम, फिर उससे कैल्शियम ऊपर आता है, सो सबसे ऊपर बेरिलियम है। ऑप्शन ए सही होगा। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज CO2 मोस्ट इजीली। जब आप इनको गर्म करो तो कौन बहुत इजीली CO2 को रिलीज करेगा। पहला है Na2CO3, दूसरा MgCO3, थर्ड है CaCO3 और फोर है K2CO3। तो याद रखना मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये इजीली CO2 को रिलीज करेगा ना, और क्या बना देगा, क्यों करेगा, क्योंकि जो MgCO3 है ना ये सबसे कम स्टेबल है ना, और इसको स्टेबल होना है, इजीली ये स्टेबल होने के लिए रिलीज कर देगा ये। ठीक है, इसके बाद में आ रहा है अपना क्वेश्चन 27, solubility of alkaline earth metal sulfide in water decrease in the sequence, है ना। solubility पूछी है इसने alkaline earth metal की, alkaline earth metal sulfide की water के साथ में, है ना, डिक्रीज सीक्वेंस में। सबसे ज्यादा किसकी होगी, फिर सबसे कम इस सीक्वेंस में बताना है। तो याद रखना सबसे ये सी ऑप्शन होगा, है ना। मैक्सिमम सबसे ज्यादा होती है मैग्नीशियम की, फिर कैल्शियम की, स्ट्रोंशियम की, फिर बेरियम की, क्योंकि आप है ना टॉप टू बॉटम जा रहे हो, तो जो सोलिबिलिटी होती है ना वो भी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, ये याद रखना 27 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, ये कह रहा है 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ना, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, Ca कैल्शियम ब्रोमाइड, Ca कैल्शियम आयोडाइड और कैल्शियम फ्लोराइड। तो बताओ सबसे कम क्या पूछा इसने, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। देखो सब में कैल्शियम में तो डिपेंड करेगा, इसके साथ में हेलोजन कौन सा जुड़ा हुआ है ना, हेलोजन से यह सारा डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हेलोजन में क्या होता है, आप टॉप से जैसे टॉप टू बॉटम जाते हो तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा आयोडीन का, क्योंकि आयोडीन सबसे नीचे है ना हेलोजन में, सबसे ऊपर होगा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। आयोडीन अपना आंसर होगा CaI2। अब है क्वेश्चन 29, विच ऑफ फॉलोइंग एल्केलाइन अर्थ मेटल सल्फेट हैज हाइड्रेशन एंथैल्पी हायर देन द लेटिस एंथैल्पी, है ना। आपको उस एल्केलाइन अर्थ मेटल सल्फेट का नेम बताना है जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लेटिस एंथैल्पी से। कैल्शियम सल्फेट, बेरिलियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट या स्ट्रोंशियम सल्फेट। तो सबसे ज्यादा होता है, ये होता है देखो बेरियम सल्फेट का होता है ना, बेरिलियम सल्फेट का, क्योंकि बेरिलियम सल्फेट सबसे टॉप पे होता है। ठीक है, और आप टॉप टू बॉटम जाते हो जैसे जैसे वैसे वैसे इसका क्या होता है, जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो भी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। तो सबसे टॉप पे है बेरिलियम, तो बेरिलियम की सबसे ज्यादा होगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 पीस, और क्या है 30 में, देखो देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए परऑक्साइड। परऑक्साइड कौन सा है, पहला देखना है KO2, दूसरा देखना है BaO2, है ना, बेरियम ऑक्साइड, फिर MnO2, फिर होता है NO2। चारों ऑक्साइड दे रखे हैं और इसमें पूछा है आपको परऑक्साइड कौन सा है। ठीक है, परऑक्साइड जैसे H2O2 होता है ना, और परऑक्साइड में होता है क्या है, परऑक्साइड में ध्यान रखना जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1 ना, और तो -1 किसकी है, देखो इसमें तो हाफ हो रहा है ना, पहले में तो हाफ है, तो पहला तो अपना ऑप्शन होगा ही नहीं। दूसरा कौन सा है, बेरियम, है ना। याद रखना बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, यहाँ पे +2 होता है ना, इसका +2 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इसमें का आंसर है बी। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 31, क्या कह रहा है 31, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल दैट इंक्रीजेस विद देयर एटॉमिक नंबर, है ना। जो एल्केलाइन प्रॉपर्टीज है ना, एल्केलाइन क्या बोल रही है, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स दैट इंक्रीजेस विद एटॉमिक नंबर के साथ में कौन सी प्रॉपर्टी इनकी इंक्रीज होती है, सोल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इन वाटर, सोल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स इन वाटर, आयोनाइजेशन एनर्जी, और डी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, तो ध्यान रखना बेटा इसमें ऑप्शन ए सही होगा अपना ना, सोल्युबिलिटी ऑफ
हायर हाइड्रोक्साइड इन वाटर, सोलिबिलिटी होती है उसका हाइड्रोक्साइड के वाटर में, वो इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्या कह रहा है 32, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, SiO2, PeO, PeO और साथ में B2O3। तो बताओ कौन सा रिएक्शन नहीं करेगा? तो याद रखना यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। बाकी SiO2 है ना, वो सारे करते हैं, सिर्फ यही नहीं करता है क्योंकि ये बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। बाकी सारे कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं या जो एसिडिक ऑक्साइड है वो रिएक्शन कर सकते हैं NaOH से, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्या पूछा इसने? द करेक्ट ऑर्डर फॉर इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ, है ना, इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी K2CO3, MgCO3, CaCO3 और BeCO3, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी अपने को बतानी है, ठीक है। तो क्या होता है जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है ना, वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है ना। तो कैसे होगा? ठीक है, तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम और फिर पोटेशियम, ठीक है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। तो सबसे छोटा है बेरिलियम, उसके बाद में आता है मैग्नीशियम, फिर आता है कैल्शियम ना, और फिर आ जाता है अपना पोटेशियम, इस वजह से। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 34, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रेशन एनर्जी इज हायर देन लेटिस एनर्जी, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लेटिस एनर्जी से? MgSO4, RaSO4, SrSO4 या BaSO4? तो यहाँ पे देखें जब हाइड्रेशन एनर्जी होती है मैग्नीशियम की ज्यादा होती है, ठीक है। देखो टॉप टू बॉटम जा रहा है ना, तो जो हाइड्रेशन एनर्जी है ना तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। तो मैग्नीशियम इन सबसे ऊपर ही आ रहा है, तो इनकी इसकी ज्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी। अगर बेरिलियम होता तो और उसकी ज्यादा होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, द सोल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ सल्फेट डाउन बेरिलियम ग्रुप इज, ठीक है, ये दे रखी है अपने को, इस ड्यू टू द, ये जो सोल्युबिलिटी है वाटर के साथ में बेरिलियम की मैक्सिमम में, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोशियम, टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज हो रही है, किस वजह से हो रही है? डिक्रीज इन लेटिस एनर्जी, हाई हीट ऑफ सॉल्वेशन, आयंस लाइक बेरिलियम, इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट और इंक्रीजिंग मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन अपना कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा बी, हाई हीट ऑफ सॉल्वेशन फॉर स्मॉलर आयंस लाइक बेरिलियम। बेरिलियम है ना, इसका जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है ना वो ज़्यादा होती है क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा होता है, इस वजह से डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होगी। अपना बी ऑप्शन सही होगा 35 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ये आ गया अपना 36। क्या कह रहा है? हाँ, ऑल द फॉलोइंग सब्सटेंस रिएक्ट विथ वाटर, द पेयर ऑफ दैट गिव्स द सेम गैसियस प्रोडक्ट, ठीक है। सारे में रिएक्शन करते हैं, अब वो पेयर आपको चूज करना है जो सेम गैस का प्रोड्यूसन, KnKO2, Na-N2O2, Ca&CaH2, Ba&BaO2, ठीक है। तो उसमें तो आपको रिएक्शन करवानी पड़ेगी, पता चलेगा, ठीक है। तो देखो सेम गैस बनाता है अपना Ca&CaH2, ठीक है। कैल्शियम वाला कैल्शियम की वाटर से करवाओगे, कैल्शियम हाइड्रेट की करवाओ, जब कैल्शियम की करवाओगे ना तो भी H2 गैस रिलीज होगी, और कैल्शियम हाइड्रेट की करवाओगे ना तो भी H2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। बाकी पोटेशियम के केस में देखो पोटेशियम तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, लेकिन KO2 H2O2 रिलीज करता है तो वो नहीं होगा। सोडियम के केस में भी सेम ऐसा ही है ना, लेकिन इसमें क्या होता है दोनों में ये दोनों हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? स्ट्रोंशियम डिकम्पोजेस वाटर रेडियली देन बेरिलियम, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन है बेरिलियम कार्बोनेट, देखो ये ऑप्शन सही था, ठीक है, पहले वाला। इसमें कौन सा फॉल्स है वो पूछा है। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड मेल्ट एट हाई टेम्परेचर देन कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी सही बात है। अब चलते हैं ऑप्शन सी, कहाँ गया इसका सी, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सही बात है अपनी। तो और लास्ट में कौन बचा? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन बेरियम हाइड्रोक्साइड, नहीं दिया इसने, ठीक है, ये ऑप्शन फॉल्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 38, इन कॉन्टेक्स्ट विथ बेरिलियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, आपको बेरिलियम के रेफरेंस में बताना कौन सा इनकरेक्ट है। इट इज रेंडर्ड एसी बाय नाइट्रिक एसिड, it forms Be2Ce, Be2C. Next, its salt rarely hydrolyze, and fourth option, its hydrides is electron deficient and polymeric। ऑप्शन कौन सा सही है अपना, मतलब कौन सा इनकरेक्ट है ना, तो याद रखना ये सी वाला इनकरेक्ट है। 38 में सी होगा, क्योंकि जो साइज है ना बेरिलियम की वो बहुत छोटी है ना, और छोटे साइज की वजह से क्या होता है, जो हाइड्रोलाइजेशन है ना वो इजीली हो जाता है ना, लेकिन इसने पूछा है रेयरली है ना, रेयरली नहीं कि इजीली हाइड्रोलाइज होता है ना, ये इनकरेक्ट था, बाकी सारे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 39, द सस्पेंशन ऑफ स्लेग्ड लाइन इन वाटर इज नोन एज। स्लेग्ड लाइन मतलब है ना, किसके बाद देखो क्विक लाइन बोलते हैं CaO को है ना, कैल्शियम, और CaOH होल्ड को बोलते हैं स्लेग्ड लाइन है ना। तो जो सस्पेंशन है ना स्लेग्ड लाइन का वाटर में, उसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं, या मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं, या क्विक लाइम बोलते हैं, या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्लेग्ड लाइम, क्या कहेंगे, सोचो और बताओ जल्दी से। उसको अपन कहते हैं मिल्क ऑफ लाइम है ना, मिल्क ऑफ लाइम कहेंगे, याद रखना। लाइम वाटर भी नहीं कहते हैं, क्विक लाइम भी नहीं कहते हैं, मिल्क ऑफ लाइम। सी ऑप्शन 39 का सी। क्वेश्चन 40, the product obtained as a result of reaction of nitrogen with CaC2। रिएक्शन करवानी नाइट्रोजन की कैल्शियम कार्बाइड से, तो क्या बनेगा, तो करवा दो कैल्शियम कार्बाइड से नाइट्रोजन की रिएक्शन, तो बनता है नाइट्रोलियम, और नाइट्रोलियम का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना CaCN2। CaCN2 कहाँ आ रहा है, ये CaCN2 सी ऑप्शन होगा ना। इसको क्या बोलते हैं, नाम याद रखना इसका है ना, क्या नेम है इसका, इसको बोलते हैं नाइट्रोलम है ना, नाइट्रोलिम बोलते हैं इसको, नाइट्रोलिम। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ब्लीचिंग पाउडर फॉर ब्लीचिंग है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, तो CaOCl2 होता है ना, सिंपल से याद रखना CaOCl2। देखो यहाँ पे भी CaOCl2, यहाँ पे भी CaOCl2, होल्ड ट्वाइस कर रखा है यहाँ पे, और उसके बाद में CaO2Cl या CaCl2। तो बताओ कौन सा होगा, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है ना ब्लीचिंग पाउडर का, होता है ये वाला CaOCl2 है ना, ये दोनों ब्रैकेट में होंगे, CaOCl2 होल्ड ट्वाइस, ये इनएक्टिव। नेक्स्ट आपको मैच करवाना है कॉलम फर्स्ट को, लिस्ट फर्स्ट को सेकंड से ना। लिस्ट फर्स्ट में दे रखा कोई सब्सटेंस है, फिर उसका कंपोजिशन बता रखा है आपको, ठीक है, कोई बात नहीं, करवा दो मैच, दोनों का मैच करवा दो। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं हाफ H2O है ना, पहले में हो जाएगा सेकेंड। फिर ये जिप्सम किसको बोलते हैं, H2O। देखो पहले में होगा सेकेंड, पहले में ये सेकेंड, अभी ऑप्शन सही हो गया है ना, एक सही है, कौन सा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर देखो दूसरे को मिलवा दो, बी में क्या हो जाएगा, बी में अपना थर्ड हो जाएगा ये MgSO4, और इसका हो जाएगा बी में, देखो कौन सा देखना है अपने को, सी ना, तो सी में कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, सी में फोर्थ। अब है क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या करना है आपको, एक कंपाउंड ए ऑन हीटिंग गिव्स अ कलरलेस गैस एंड रिड्यूस दैट is dissolved in water to obtain B. Excess of CO2 is bubbled through aqueous solution of B, and C is formed, which is recovered in solid form. Solid C on gentle heating gives back A. The compound is, देखो इसको ना ऐसे जब क्वेश्चन आता है ना, आपको रिएक्शन करवा के करना पड़ता है ना। तो A होगा ना अपना, जो रेजिड्यू होगा वो रिएक्शन करेगा H2O से, जो कंपाउंड A है ना वो अपना होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3 होगा, उसको जब आप गर्म करोगे ना, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा CO2 ना, और CaO, और जो CaO बना वो जो रेजिड्यू है CO, वो गैस तो रिमूव हो गई, और वो वाटर से रिएक्शन करेगा और वापस क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप जब CO2 गैस पास करोगे तो वापस कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, सेम होगा वही, ये ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड को कौन रिप्रेजेंट करेगा? 44 का ऑप्शन बताना, ए बी सी डी, बताओ। इसको रिप्रेजेंट करता है अपना बी, कैल्शियम क्लोराइड। तो सी, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला है CaClO2 होल ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन ऑब्टेन बाय हाइड्रेशन ऑफ जिप्सम। ठीक है, 45 कर रहे हैं अपन, सही बात है ना, पहली वाली, इसको हाइड्रेशन से मिलता है अपने। दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ जिप्सम। ठीक है, ये बात भी सही है 45 में। और नेक्स्ट है जिप्सम कंटेन ए लोअर परसेंटेज ऑफ कैल्शियम एंड, नहीं कैल्शियम दोनों में इक्वल होता है, ये गलत। 45 सी। हाँ देखो इसने क्या पूछा, देखो इस क्वेश्चन में अपने इसने ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है ना, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। जो जिप्सम है ना, जिप्सम में क्या होता है, परसेंटेज जो होता है ना कैल्शियम का वो लोअर होता है, क्योंकि वहाँ पे 2H2 होता है और जिप्सम में हाफ H2O है ना, तो सही बात है ये। जिप्सम कैसे मिलेगा अपने को? प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करोगे आप, हीट करोगे है ना, तो आपको जिप्सम मिल जाएगा। ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है, तो अपने को करेक्ट पूछा था ना, वो चीज़ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 46 में क्या होगा, देखो याद रखना। 46 में ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस एंड, ब्लीचिंग पाउडर कैसे मिलेगा अपने को? जो क्लोरीन गैस है ना उसके साथ में किसकी रिएक्शन करवाओगे? तो क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवानी पड़ती है अपने को स्लेग लाइम की। स्लेग लाइम मतलब CaOH होल ट्वाइस की जब रिएक्शन करवाओगे ना क्लोरीन के साथ में, तो आपको मिलेगा CaOCl2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। क्या दिया इसने? एंजाइम डेट यूटिलाइज ATP इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर एन एल्केलाइन अर्थ मेटल एम फैक्टर, है ना। तो एंजाइम के लिए पूछ रहा है ना, एंजाइम रिएक्शन के लिए स्ट्रोंशियम में होगा, बेरिलियम मैग्नीशियम या कैल्शियम होगा। 47 में याद रखना, इसमें मैग्नीशियम में मैग्नीशियम को फैक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। ये है ना, एक सारे क्वेश्चन बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस आए हुए हैं ना, ये 3 क्वेश्चन लास्ट वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कैल्शियम आयंस आर नॉट इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द रेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, कौन सा इसने फॉल्स बता दिया? पहले ही फॉल्स बता दिया यार 48 में तो। ठीक है, बाकी सारे अपने सही होंगे। ये ग्रीन पार्ट में होता है, ठीक है, ये भी सही है। फिर ATP कॉम्प्लेक्स के साथ में बनाता है, ये भी सही है। और ब्लड क्लोटिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, वो बात भी सही है। और लास्ट क्वेश्चन हो गया अपने 49। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन एन इंपॉर्टेंट रोल इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? इसमें करता है अपना कैल्शियम ना। 49 का डी ऑप्शन। तो भाइयों ये क्वेश्चंस थे अपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, और ठीक है जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे 33 ईयर्स के 49 क्वेश्चन थे। और जो क्वेश्चन किए ना अपने सारे सिर्फ PMT के क्वेश्चन किए हैं ना, इसके अलावा जो अदर स्टेट PMT वगैरह होती है उनके क्वेश्चन अपन ने कंसिडर नहीं किए, सिर्फ PMT या नीट के क्वेश्चन किए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक धन्यवाद।